समय से हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा हम विश्वास के बारे में सीख रहे थे और संडे को भी हमने सीखा था कि हमारी कोई भी काबिलियत के कारण परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम अपने आप को जब हम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तब परमेश्वर हमें हमारे जीवनों में कार्य करता है। तो आज का जो विषय है, आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ वचनों को लेकर कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना है। तो इसलिए मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं बहुत अच्छे से वर्शिप को लीड करती हूँ या बहुत अच्छे वचन को बांटती हूँ या बहुत सारी शायद खूबियाँ मुझ में हैं। इन सब चीज़ों को परमेश्वर नहीं देखता है। जैसे कि परमेश्वर के दास ने हमें एक एग्जाम्पल भी दिया था कि दाऊद कैसा था, वो भेड़ चराने वाला, वो जो जंगल में था, पर फिर भी परमेश्वर की नज़र उस पर थी और परमेश्वर ने उसकी किसी भी अयोग्यता को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर था, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी चुना है। तो मैं एक वचन आपको बताना चाहती हूँ, उस पहला कुरिन्थियों 1:26 से 29 तक हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किन लोगों को चुना है। पहला कुरिन्थियों 1 उसका 26, 27 और 28 मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। जो बहुत सामर्थी और बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। प्रिय, हम जैसे भी हैं हम परमेश्वर के सामने बस अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने हमें अलग कर लिया है, परमेश्वर ने हमें नाम लेके बुलाया है, परमेश्वर ने हमारे चेहरे को अपने हाथों में खोद के रखा है और वो हमेशा स्मरण करते हैं, हमें कभी भी भूलते नहीं है। परमेश्वर हमेशा याद रखते हैं कि मैंने इन्हें चुना है। सिर्फ इतना ही नहीं है प्रियो, इस वचन को लेके हम जो सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना और हमारी कोई योग्यता को नहीं देखा है। इतना ही नहीं है, हम और अधिक स्पष्ट रूप से अगर देख सकते हैं तो हम देखेंगे यूहन्ना 15:16, उसमें परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमें कह रहा है, यूहन्ना 15 उसका 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। स्पष्ट रूप से परमेश्वर हमें ये कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कितना महान परमेश्वर है कि उसने हमें चुना है। हमें ऐसी क्या चीज़ है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, ऐसी क्या बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। कुछ ना कुछ परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके लिए फल लाएं, हम और ऐसा फल लाएं जो बना रहे, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रियो, इस संसार में बुलाए हुए बहुत लोग हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम है। उन चुने हुए में से हमको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने हमको अलग किया है। और इतना ही नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमें कंफर्म करा रहा है, बता रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है। कई वचनों को परमेश्वर ने ऐसे दिए हैं जिससे हमें बता रहा है कि उसने हमें चुना है। तो मैं और वचन को आपको बताना चाहती हूँ। तो हम देखेंगे यिर्मयाह 1 और 5, 1 का 5, कहाँ गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। कितना महान परमेश्वर कि जब हम गर्भ में भी नहीं थे तब से परमेश्वर ने हमारे ऊपर चित्त लगाया है और हमारी उत्पन्न होने से पहले उसने हमारा अभिषेक कर दिया है। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया। प्रियो, मैं ये सोचने लगी कि परमेश्वर ने इतना हमसे प्रेम किया कि हम जब घर में भी नहीं थे तभी परमेश्वर ने हमारे पे चित्त लगाकर हमारा अभिषेक कर दिया, हमें अलग कर दिया परमेश्वर ने। तो हमारा क्या उद्देश्य बनता है कि अगर हमको परमेश्वर ने चुना है, हमें अलग कर दिया है, तो हमें सिर्फ ये संसार के कार्य करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है कि हम अब इस संसार में आए
और अपने बच्चों को पैदा करें और हम अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहें। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम फल लाएं। और वो फल क्या है? वो फल ये है जो आत्माओं को बचाना। परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और जो भटकी हुई भेड़ें हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन्हें हम सुसमाचार सुने, उन्हें बचा ले। उन आत्माओं के लिए हमारे अंदर एक बोझ हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है प्रियो। रोमियो में हम देखते हैं कि परमेश्वर आज भी विराजमान है और हमारे लिए विनती करता है। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग करा है। वो चाहता है कि हम इस संसार में रह के कार्यों को करें। वो चाहता है कि हम उसके लोगों को बचा लें। इसलिए हम और एक वचन को देखेंगे। आगे हम जब जाते हैं तो उसमें और आगे ही लिखा हुआ है, इसी वचन में हम देखते हैं तब मैंने कहा नहीं, मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर ने हमें जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है प्रियो। परमेश्वर हमें चुना है तो किसी कार्य के लिए हमें भविष्यवक्ता ठहराया। हम जातियों के ऊपर भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरी निज संपत्ति होने के लिए, निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। प्रियो, यदि हम अपने मुंह को खोलेंगे, बोलेंगे, तभी हम इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें बार बार ये स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हम भूल जाते हैं और अपने सांसारिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। हमें याद नहीं रहता है कि परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें क्यों अलग किया है। हम और देखेंगे परमेश्वर के वचन को कि यशाया 43 का 1। पढ़ेंगे कोई भी एक। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। यहाँ पे हम देखते कि परमेश्वर स्पष्ट शब्दों में हमें बोल रहा है, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बनाया है, तू मेरा ही है। कितना महान परमेश्वर है। हम अभी गाने को गा रहे थे कि प्रभु मैं तेरा हूँ। हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मैं तेरा हूँ। परमेश्वर खुद हमसे बोल रहा है कि तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। हम उसके हैं, उसने हमें छुड़ा लिया है। उसे हम हो सकता है अगर हम परमेश्वर अगर हमारे ऊपर दया ना करता, हमें ना चुनता, तो शायद हम सांसारिक रूप से जीते होते। शायद इस परिस्थिति में हम कभी के नाश हुए जाते, लेकिन परमेश्वर की महान करुणा और उसकी दया के कारण आज भी हम जीवित हैं, आज भी हम भले चंगे हैं, आज भी हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं, उसके वचनों को बांट सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इन वचनों ने मुझे इतना छुआ, मैंने भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है। परमेश्वर ने हमें भविष्यवक्ता ठहराया है, परमेश्वर ने हमें निज संपत्ति ठहरा दिया है। वो हमें अभी एक अपनी संपत्ति कहता है। एक वचन में मैंने पढ़ा था कि परमेश्वर हमें अपनी संपत्ति के रूप में हमें ग्रहण करता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। अगर हम इस संसार में होते, अगर हम सांसारिक बातों में होते, तो कितने परेशान होते। हम देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कितने लोग हैं जो आज परेशान हैं। बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, और अगर हॉस्पिटल्स में तो निराशा में हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाल के रखा है। यदि वो किसी परेशानी में भी है तो भी परमेश्वर आज हमसे ये कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा ही है, तू मुझे हमें संभाले रखेगा। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हमेशा है। वो हमेशा हमें देखता रहता है, वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर। पर रोमियो में हम देखते हैं कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग लेगा। क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या जीवन,
क्या मृत्यु कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना, क्योंकि परमेश्वर हमें नाम लेके बुलाया, परमेश्वर ने हमें रचा है, उसने हमें गर्भ में डालने से पहले ही हम पे हमें अभिषेक किया है, हमारा अभिषेक किया है प्रियो। इसलिए हम जान जाएं कि हम परमेश्वर के हैं, हम जान जाएं कि हम उसके हैं, हम जान जाएं कि हम जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कारण है, कि हम अपनी काबिलियत के कारण नहीं है, हमारी योग्यता के कारण नहीं है, या हमारे किसी सोच के कारण नहीं है, या फिर हम कहीं ऐसे एक्सीडेंट से नहीं आ गए। परमेश्वर ने हमें चुना और इस संसार में हमें भेजा है कि हम उसके कार्य को करें और उसके लोगों को बचाएं और फल लाएं, और ऐसा फल जो बना रहती हो। यदि हम जीवित हैं और यदि हम परमेश्वर के लिए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के लोगों को बचाएं, परमेश्वर के बारे में परमेश्वर को लोगों को बताएं। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत किया होगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे भी बहुत इंकरेज किया इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर इसीलिए आया है कि वो अपनी खोई हुई भेड़ों को बचाए, कोई भी भेड़ों के लिए आया। यदि 100 में से भी अगर एक भेड़ भी अगर घूम जाती है तो परमेश्वर उसे ढूंढने जाता है, और उस एक भेड़ को लाने के बाद ही परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होता है प्रियो। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि अगर कोई सी भी चीज़ें, अगर छोटी सी भी चीज़ें अगर घूम जाती है, तब भी परमेश्वर उसे लेकर आता है। हमें अभी तक अगर बचा के रखा है और हमें अलग किया है, तो इसीलिए बचा के रखा है कि हम उसके लिए कार्य करें, हम फल लाने वाले हो जाए प्रियो, हम फल लाने वाले हो जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए परमेश्वर का, और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ पर यह अनुग्रह किया कि मैं इन वचनों को आपके सामने बांट सकूँ।